गाइज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं February 1 से February 15 की रीडिंग्स। ओके, हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ एंड योर लव लाइफ। ओके, आई विल डू अ कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में। बट याद रखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप अपने सन मून राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपना सन मून राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता है तो जिस भी साइन के अकॉर्डिंग आप अभी तक अपनी रीडिंग देखते हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं यानी आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन एंड दे आर ऑन डिस्काउंट टिल 31st January बिकॉज आई हैव completed 20,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ऑल्सो आप अगर मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, आपकी मेन एनर्जी क्या है फॉर फेब्रुअरी। वी हैव स्टार। ओके, यू आर बीइंग इन योर ओन एलिमेंट, आप खुद की ही एनर्जी में। स्टार कार्ड रिप्रेजेंट एक्वेरियस एनर्जी। यहाँ पे मे बी आपकी कोई विश पूरी हो रही है या फिर जस्ट यू आर again shining in your own element. Okay, Aquarius energy is very detached, emotionally detached sometimes and very emotional if need be. Okay, so यहाँ पर someone is like also balancing the things but अपनी energies को high भी आप रख रहे हैं। Okay, let's see what you are manifesting. We have 7 of Wands, Sun and 4 of Cups. ओके, आई फील यहाँ पर एक्वेरियस यू आर नॉट लेटिंग हैप्पीनेस इन। ओके, हैप्पीनेस आपको नॉक नॉक कर रही है बट आप उसको आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सन एनर्जी, सन एंड स्टार। ओके, दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ऑस्पिशियस हैं और आपको यही बता रहे हैं कि लाइक आपके लिए अबंडेंस इज़ कमिंग और जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो आ रही हैं। बट कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं है। ओके, यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू सम कप। ओके, आपको कोई ना कोई गिफ्ट यूनिवर्स देना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर गुड एनर्जी और सम कोई आप किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं और उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। ओके, मे बी अगेन सांप चला गया है, आपकी कोई स्ट्रगल ख़त्म हो गई है बट आप लाठी मारते चले जा रहे हैं वहाँ पर एंड यू आर नॉट रिसीविंग दिस कप। ओके, सम विश इज़ देयर टू बी फुलफिल्ड। ओके, अगर आप ब्राइट साइड देखें ज़िंदगी की तो समथिंग इज़ देयर दैट इज़ कमिंग फॉर यू बट आप कहीं ना कहीं डिनायल में हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर योर पास्ट। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, यहाँ पे किसी की हीलिंग हो रही है, कोई अपने एक रूडनेस से, एक हार्शनेस से जब हम हर्ट होते हैं हम थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं। समटाइम्स वी डोंट लेट पीपल इन, हम लोगों को बिल्कुल जज करने लग जाते हैं या खुद ही थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी से ऐसा गिर जाते हैं कि हमें लाइफ नेगेटिव लगने लग जाती है। बट यहाँ पर कोई पर्सन जो है पास्ट में उन्होंने कोशिश करी है हीलिंग करने की। मे बी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक नरिशमेंट जैसा आपको लग रहा है। सेल्फ नरिशमेंट भी हो सकता है या मे बी किसी की हीलिंग एनर्जीज आपको मिल रही हैं या आपको लाइफ में पता है एक पर्सन है जो समवेयर दे हैव इमोशंस फॉर यू एंड वो आइडिया या उनकी वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं हील कर रही है। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर योर फ्यूचर। We have 8 of Pentacles. Okay, again working on yourself, working on your money. You are very clear about something. Okay, आप बहुत clear हैं मे बी कि आपको अपने मनी पर वर्क करना है, आपको अपनी लाइफ को बिल्ड करना है।
ठीक है, अभी आपका सोच लाइक बिल्कुल क्लियर है। ओके, अगेन एक्वेरियस एलिमेंट, एज आई सेड कि आप डिटैच करके सारी दुनिया एक तरफ और मैं अपना अपने ऊपर ध्यान दूंगा या दूंगी। ओके, एक्वेरियस कैन बी वेरी स्टबन व्हेन दे टेक अ डिसीजन। एक्वेरियस जब कोई डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस पर स्टिक रहते हैं, बिकॉज एयर एनर्जी है एंड एक्वेरियस आर वेरी स्टबन। एंड समटाइम्स पेन, जो हर्ट है या पेन है, वो एक्वेरियस को एब्सेंट माइंडेड भी बना देती है। एब्सेंट माइंडेड इन द सेंस कि लाइक आपके आसपास क्या हो रहा है आपको परवाह नहीं है, आपने किसी चीज़ का डिसीजन ले लिया बिकॉज यू आर हर्ट, यू आर जस्ट बाकी लाइफ को एक बैक दिखा के आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं एंड यू वांट टू विन दिस टाइम एंड यू वांट टू आपको बहुत क्लैरिटी है इस बारे में कि आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई स्टार सबसे पहले आपकी एनर्जी में है। यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, यू आर इन डिनायल इस चीज़ के लाइक कोई विश है, या मतलब एक सॉफ्टनिंग साइड यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे एक वो हार्श साइड जो एक्वेरियस की होती है वही नज़र आ रही है, जहाँ पे यू आर वेरी स्टबन टुवर्ड्स समथिंग। ओके, किसी ना किसी चीज़ पे आप बहुत स्टबन है, उस चीज़ को आप स्टबनली अचीव करना चाह रहे हैं। और मे बी इमोशनल साइड पे हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, या आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक्वेरियस करते ही हैं मोस्टली। ओके, व्हेन दे आर हर्ट और व्हेन दे आर इनटू एक्शन। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में क्या मूवमेंट है। ओके, okay, we have Page of Pentacles crossed by 3 of Cups. Crowning energy is 4 of Wands. Underlying energy is 4 of Pentacles. For past we have 5 of Swords in reverse. Future में we have Emperor. Subconscious के लिए we have 5 of Pentacles. Environment factor के लिए we have Wheel of Fortune. होप्स एंड फियर्स में है हाई प्रीस्टेस, एंड आउटकम में है एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, 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 यहाँ पर समस्या में भी यही है कि किसी को आपके एफर्ट्स कम लग रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक समवन इज सीइंग दिस ऑफर, जो आप ऑफर उनको कर रहे हैं, या मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हैं, एंड इट इज क्रॉस्ड बाय 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, विच इज लाइक बिंग योर लेस एफर्ट्स, और जो वो सोच रहे हैं कि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं कनेक्शन में, दिस इज क्रॉस्ड बाय 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मे बी इस चीज़ को, सारी चीज़ को ये एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह ले रहे हैं। ओके, मे बी ये पर्सन वर्क करना चाह रहे थे सिचुएशन में, मे बी इन्होंने पास्ट में मे बी ट्राई किया था अपनी ईगो को एक साइड करने का, ठीक है, और आपसे कनेक्ट करने का, बट आपके एफर्ट्स कम होने की वजह से मे बी दिस पर्सन इज अगेन डिसइंटरेस्टेड। ओके, कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट वाली एनर्जी आ रही है। ओके, अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम ईगो। जब 5 ऑफ सॉर्ड्स अपवर्ड्स आता है तो इट इज़ लाइक समवन इज ट्राइंग टू विन एनी हाउ, किसी भी तरह से ईगो में कोई विन करना चाह रहा है, बट यहाँ पे इट इज़ कमिंग इन रिवर्स। तो यस, यहाँ पर इट इज़ लाइक समवन इज उन्होंने अपनी वो ईगो छोड़ी थी आपके लिए, बट इट डिडंट वर्क आउट स्टिल। तो अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स की वजह से। अंडरलाइंग एनर्जी इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन डोंट वांट टू लेट यू गो। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाएं। दे आर होल्डिंग ऑन टू यू वेरी टाइटली, ठीक है। दे वांट दिस सेलिब्रेशन एंड यूनियन विद यू। ये यूनियन चाहते हैं, मे बी मैरिज भी चाहते हैं आपसे, बट मे बी अगेन एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, या आप लोग ओके अगेन ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप इनके साथ काफ़ी माइंड गेम्स काइंड ऑफ सिचुएशन में रहे, काफ़ी ईगो कि आप कॉल करो मैं नहीं कॉल कर रहा, या मतलब 2-3 महीने बात नहीं हो रही सिर्फ इसी वजह से, इस तरह की एनर्जीज
बट दिस पर्सन वॉन्ट्स हैप्पीनेस विद यू। ये पर्सन आपको मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं। दे सी यू एज फैमिली, दे वॉन्ट दिस सेलिब्रेशन विद यू। ओके, somehow दिस पर्सन इज डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, बट ये चाहते हैं ये सब चीज़ें आपके साथ। ओके, देन वी हैव एम्परर। ओके, अगेन यहाँ पे हो सकता है दिस पर्सन इज अगेन बीइंग टू रिजिड। ओके, फॉर सिचुएशंस, यहाँ पे लाइक एक ईगो बैटल चलता हुआ, पावर स्ट्रगल काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे लग रहा है। ओके, इनकी सबकॉन्शियस में यही है कि मे बी रिजेक्शन, कि आप इनको रिजेक्ट करेंगे या फिर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। एवरीथिंग, एवरी एक्सक्यूज़ ऑन द अर्थ, हर बहाना कि क्यों ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। बिल्कुल विक्टिम माइंडसेट और एक लूजिंग काइंड ऑफ सिचुएशन कि जहाँ पे इनको मे बी एक हारा हुआपन महसूस हो रहा है कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्कआउट। ये इनके सबकॉन्शियस में है, मतलब ये बहुत स्टबनली इस चीज़ को बिलीव करते हैं। ओके, फॉर देयर एनवायरनमेंट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इनके कनेक्शन में, आपके साथ चीज़ें एनर्जेटिकली आगे बढ़ रही हैं। मे बी आपको आप में भी एक दूसरे से मिल नहीं रहे, पर आप एक दूसरे से एनर्जेटिकली इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि एक दूसरे की सोच के थ्रू, एक दूसरे की हीलिंग के थ्रू, आप एक दूसरे को एनर्जी के थ्रू ही समझ पा रहे हैं कि दूसरे पर्सन का क्या माइंडसेट है। तो कहीं ना कहीं में भी आप एक डेस्टिन्ड पार्टनर हैं इन पर्सन के, आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं इस पर्सन के, कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि एनर्जीज आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चाहे आप कितना ही स्टबनली बिहेव करें, चाहे आप कितना ही क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो एक की हीलिंग से दूसरे की हीलिंग को अफेक्ट पड़ता ही है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अगेन ये जो ईगो क्लैशेस काइंड ऑफ हैं, ये इसी चीज़ को दिखा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर होप्स एंड फियर्स में वी हैव हाई प्रीस्टेस। दिस पर्सन फियर्स यू, मतलब आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव मानते हैं। आप इनसे चीज़ें छुपाते हैं, मे बी इनको ऐसा लगता है, या फिर इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप मतलब बहुत मिस्टीरियस हैं, या आपको कभी जान नहीं पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज इस पर्सन को आपसे लगती हैं। इनका एक आउटलुक बिल्कुल 3D वाला हो सकता है और आपका बिल्कुल 5D वाला हो सकता है, कि आप बिल्कुल 3D, ये पर्सन बिल्कुल 3D में एकदम रुपया पैसा मटेरियलिज्म हर चीज़ में इनका इंटरेस्ट हो, और आपका कहीं ना कहीं आप थोड़े से ड्रीमी काइंड ऑफ इंट्यूटिव हैं। और मतलब इस पर्सन का जो भी प्रोजेक्शन है, इस पर्सन की जो भी बनावटें दिखावटें हैं, आपको कहीं ना कहीं पता है, आप उस चीज़ों को कैच कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी पावर से भी डरते हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है आप इंट्यूटिव हैं, और ये चीज़ें इन्हें सिक्योरिटिव लगती हैं, थोड़ा सा मे भी इंटिमिडेट करती हैं, डराती हैं। ओके, फॉर योर आउटकम वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, एम्प्रेस अपराइट जब आता है तब इट इज़ एबंडेंस, इट इज़ एवरीथिंग गुड, बट इट इज़ कमिंग अप इन रिवर्स। तो यहाँ पे कुछ नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, दिस अबंडेंस इज नॉट कमिंग। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, वाई 3 of Cups is in reverse here in the main card? ओके, वी हैव 3 of Cups upright and 4 of Cups. ओके, यहाँ पे अगेन मे बी ओपन अप नहीं हुआ कोई, अगेन 4 of Cups एनर्जी, कि यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटेड है अपनी ही लाइफ में, आपका ऑफर इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, या मे बी आपने नहीं किया, बट नाउ दिस पर्सन इज़ मे बी फ्रेंड जोन भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपका ऑफर रिजेक्ट करके आपको फ्रेंड जोन कराओ, या आपने ऐसा कराओ, इसी वजह से मे बी ये डिसअपॉइंटेड हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, चीज़ें वर्कआउट हो सकती थी बट नहीं हुई। ओके, लेट्स सी वाई एम्परर इज हियर। ओके, ये पर्सन क्यों एक एम्परर की पोजीशन में आ रहे हैं फिर से। ओके, वाई एम्परर। ओके, एम्परर इज नॉट ऑलवेज बैड। एम्परर इज अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा लाइक हाई वे और माई वे रखता है, बट इन अ गुड वे। ओके, कंट्रोल रखता है बट इन अ गुड वे, लाइक बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ लीडर। ओके, कहीं ना कहीं इनके डिसीजंस के ऊपर आपकी लाइफ निर्भर रह सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी वाई एम्परर इज कमिंग फॉर फ्यूचर एनर्जीज। वी हैव 4 of Pentacles and King of Swords. 4 of Pentacles in reverse and King of Swords. ओके, अपना जो ये फ्रंट
लाइक अपना एक एटीट्यूड, अपना एक लॉजिकल साइड, अपना रैशनल साइड कि आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी काम एंड आई एम वेरी कलेक्टेड, मैं बहुत सही हूँ, एक जो मास्क है ये पर्सन ड्रॉप नहीं करना चाहते, या हर्ट नहीं होना चाहते। ओके ये आपको अपने दिल के नज़दीक रखना चाह रहे हैं। यू है मतलब दिस पर्सन हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, बट कहीं ना कहीं आपको शो नहीं करना चाहते। ओके दे डोंट वांट टू शो यू बट दे फील, जब तक कि 100% श्योर नहीं होंगे। ओके वाई हाई प्रीस्टेस इज हियर। Okay, why this person sees you as a high priestess? We have King of Wands in reverse and Seven of Pentacles. Okay, yes, कहीं ना कहीं आपको आप इनके किसी भी इन एंड आउट बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आपने लाइक इनको मे बी वेट कराया है, ठीक है, चीज़ों के लिए वेट कराया है। एंड yes it can be like कि मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर आपका फिर से कुछ टेम्पर वेम्पर हाई हो जाए, ये लूज़ हो जाए इस तरह से, और मे बी अगेन आप कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर्स को कैच कर लेते हैं। ओके आपके अंदर में भी पेशेंस है इस बिहेवियर को कैच करने के लिए, तो मे बी ये पर्सन उस चीज़ से बहुत अवेयर हैं। दैट्स वाई दे आर सीइंग यू एज एन हाई प्रीस्टेस। लेट्स सी व्हाई एम्प्रेस इज इन रिवर्स। Okay, we have Fool and Five of Pentacles in reverse. Yes, this person wants to start something new. Again, Empress card यहाँ पर आया है। This person wants to start something new, but ये कर नहीं रहे हैं because again इनकी जो एनर्जी है लैक की, Five of Pentacles, okay, कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी या फिर चीज़ें सही नहीं रहेंगी, एक डिसअपॉइंटमेंट लौट कर आ जाएगा फिर से, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी से थोड़ा सा निकल भी रहे हैं। ओके ये पर्सन चाह रहे हैं कोई नई शुरुआत हो। यहाँ पे क्राउनिंग एनर्जी के लिए भी हैड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन जितना मर्जी एक पर्सन डर डर कर चल ले, दूध का जला छाछ फूक फूक कर भी पी ले, पर कभी तो कभी तो बेफिक्री से फिर से पिएगा ही ना तो वही एनर्जी यहाँ पे है कि मे बी कभी तो ये पर्सन ओपन अप होंगे, अगर इनके ओपन अप होने की ही समस्या है तो। ओके लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन टू एंड द रीडिंग। We have inner child. Okay, allow me to give compassion and love to the little one. Let me attend to its deepest needs and feeling. Okay, inner child healing से मे भी ये पर्सन गुजर रहे हैं। inner child is about like जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें बिकॉज इतनी हैक्टिक लाइफ है या फिर इंडिया की पेरेंटिंग काफ़ी टॉक्सिक है, यहाँ पे लाइक मतलब एकदम से बच्चों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाद दी जाती हैं या उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली जाती हैं, या जस्ट थोड़ा सा कई बार टॉक्सिक फैमिलीज़ में बच्चों को निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उनकी नीड्स को, या फिर एक ही बच्चे से कुछ ज़्यादा लगाव और दूसरे से नहीं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारे अंदर बहुत ही मेंटल प्रेशर बचपन से ही लेकर आई होती हैं, इसीलिए अपनी बातें अपने तक रहने की लोग आदतें डाल लेते हैं और वल्नरेबल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनके बचपन से ही उनकी वो वल्नरेबल साइड को रिजेक्ट करा गया है। ओके तो यस ये हीलिंग, आप मान लीजिए इस पर्सन से आप कोशिश कर रहे हैं प्यार करने की और ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको वो फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी आती ही नहीं है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर कुछ भी अच्छा भी हो रहा है ना लाइफ में, कोई अच्छा मतलब आके आपको ओपन अप करने के लिए कह रहा है, तो भी वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपका दुश्मन ही लगेगा, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं है उस चीज़ से। फैमिलियरिटी की वजह से आप उसी पैटर्न में रहना चाहते हैं, आप उसी बंदी बंदी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, बट ये पर्सन उस चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन इनर चाइल्ड, जब भी मतलब आप इनको कहीं ना कहीं आप इनके चाइल्डहुड को ट्रिगर करते हैं, जो इनके चाइल्डहुड में इनको पेन में भी मिला है उसमें आप कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसकी हीलिंग ये पर्सन कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं और फिर उसको कर भी पा रहे हैं, क्योंकि आप फील ही नहीं करेंगे जब तक उन चीज़ों को, और तब तक आप उसको हील नहीं करेंगे, तो मे बी यू आर ट्रिगरिंग दैम, और इसलिए पर्सन थोड़ा सा ऑफेंसिव महसूस करते हैं। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग में प्यार से अपनी
अपनी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, ऑल्दो दे कैन प्रोजेक्ट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन आउटसाइड, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन हील हो रहे हैं, इनका इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है. ओके, फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी. ओके, if you want a personal reading specially related to your inner child. Okay, this was the reading, guys. I hope it resonated. I hope you liked it. See you again in the next reading. Till then, take care, love and light.